उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में पारंपरिक अनाजों का उत्पादन होता रहा है। दुनिया भर में जो शोध हुए हैं उसमें पाया गया कि इन अनाजों में सभी मिनरल्स, प्रोटीन के साथ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले तत्व भी पाए जाते हैं। पहाड़ में मंडुआ, झिंगोरा, गहत की दाल, भंगजीरा, मक्का, जौ, सोयाबीन, राजमा, कुट्टू, रामदाना, फाफर, कौड़ी जैसे 12 अनाजों का उत्पादन किया जाता था। लेकिन खान पान और फसल चक्र में आए बदलाव और अत्यधिक रासायनिक खाद के प्रयोग के कारण पारंपरिक फसलों की खेती कम होने लगी। लेकिन दुनिया भर में छाई कोरोना महामारी संकट में लोग पारंपरिक अनाजों के साथ जैविक तरीके से उगाई जा रही सब्जियों और फलों को खरीदना पसंद कर रहे हैं। पहाड़ के पारंपरिक अनाजों का महत्व काफ़ी ज़्यादा होता है, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देते हैं। कोरोना वायरस संकट में ऐसे उत्पादों की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। आइए देखिए सूफी गांव में कैसे किसान जैविक खेती से कोरोना वायरस से लड़ रहे पारंपरिक अनाजों का उत्पादन कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस नए एपिसोड में। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का संकट है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में ऐसे 12 अनाज होते थे जो इस तरीके के फ्लू या इस तरीके के वायरस से लड़ने में सक्षम थे। शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है, जो प्रतिरोधक क्षमता है, उसको बढ़ाते थे। आज हम नैनीताल के खूबसूरत गांव सूफी में हैं और ये इसका तोक है, भटेलिया तोक। हमारे साथ दीवान सिंह मेहरा हैं। दीवान सिंह मेहरा बताएंगे हमें विस्तार, मेहता जी, दीवान सिंह मेहता जी हैं जो विस्तार में हमें बताएंगे कि क्या थे वो अनाज, क्या उत्पादन आज हो रहा है। मेहता जी, उन अनाजों का हम उत्पादन कर रहे हैं आज जो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते थे। हाँ, धीरे धीरे ये हमारे जो अनाज थे ये हमारे विलुप्त तो होते जा रहे थे, लेकिन उसके बाद हमें खुद से समझ में आया कि जैसे हमारे वहाँ पर कहीं हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पथरी का इलाज कराने जाते हैं, तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप गहत का उपयोग करो क्योंकि वो पत्थर तोड़ने में बड़ा सहायक है। अगर आपके शरीर में ये रोग है तो उसको काट देगा धीरे धीरे। तो इसलिए हमने समझा कि अब हम क्यों ना गहत पैदा करें। तो हम इस 12 नाजा में गहत, भट, सोयाबीन जैसी चीज़ों को दोबारा से ला रहे हैं और उसको फिर से पैदा कर रहे हैं, जो कि अब हम जानते हैं कि सोयाबीन का दूध बनता है। जब हम पूरा सोयाबीन ही यूज़ करते हैं तो उसके जो भी पावर है उसके अंदर वो हमें पूरी मिल रही है। इसलिए हम 12 नाजा के अंतर्गत कुछ दालें, कुछ अनाज, मड़ुआ, झोंगरा, इस टाइप की अनाजों को फिर से उपयोग में ला रहे हैं। उत्तराखंड में 12 अनाज व्यवस्था सदियों से चली आ रही थी और इसमें बैलेंस डाइट भी हुआ करती थी, जो सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के साथ ही कई बीमारियों से बचाती भी थी। सूफी गांव के दीवान सिंह मेहता तो जैविक खेती करने के लिए एक छोटी सी प्रयोगशाला भी बनाई है। दीवान सिंह मेहता नई तकनीक से वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं और गांव वालों को इसे बनाने में प्रेरणा भी दे रहे हैं। जैविक खेती करने से फलों और सब्जियों में फंगस और बीमारियों का नुकसान नहीं होता है, साथ ही मिट्टी की गुणवत्ता भी बनी रहती है। सूफी गांव में अब धीरे धीरे ये काफ़ी प्रचलन में आ गया है। जैविक खेती अभी कम हो रही है, लेकिन अब धीरे धीरे किसान इसे समझ भी रहे हैं। जैविक की बात की तो जैविक खेती क्या हो रही है और अगर हो रही है तो किस रूप में हो रही है? जैविक खेती वैसे तो सरकार भी अपने तरीके से क्लस्टर वाइज पारंपरिक कृषि विकास योजना के अंतर्गत कर रही है, लेकिन उससे पहले हमें पता है कि ये जैविक खेती के क्या लाभ हैं, क्या इसके अंदर क्या गुण हैं। तो हम खुद से भी जैविक खेती को अपना रहे हैं। सबसे पहले हमें खाद बीज की व्यवस्था करनी है, उसकी खाद बीज को लेकर के ही हमारी खेती चलेगी। तो खाद बीज में हम जैविक खाद बना रहे हैं, उसको ही अपने फसलों में डाल रहे हैं। फिर उसके बाद हम जो बीज है, पारंपरिक बीज, जो पुराने हमारे विलुप्त हो रहे बीज थे, तो उनको फिर से ढूंढ रहे हैं। मड़ुआ, मक्का, मादिरा, जो भी चीज़ें जिस भौगोलिक परिस्थिति में पैदा हो रही हैं, हम उसको ढूंढ करके दोबारा से पैदा कर रहे हैं उसको, और अपने भोजन के रूप में उसको
फिर से लेना शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे पूर्वज कितने जानकार थे और जो परंपराएं, जो तकनीक उस समय ईजाद की थी हमारे पूर्वजों ने, वो आज कितनी यथार्थ लग रही हैं जब पूरे दुनिया में कोरोना वायरस का ये संकट है। आप सोचिए कि जो कोदा, झिंगोरा, गहत की दाल या फिर जो जितने भी दालें थी, जो 12 अनाज थे, या फिर जिस तरीके से वो खेती करते थे पारंपरिक रूप से, ऑर्गेनिक रूप से, आज वो कितना ज़रूरी लग रहा है हम सभी को। खुद दीवान सिंह बता रहे थे। जानकारों की माने तो जिस तेज़ी से पैक फूड का प्रचलन बढ़ा, उसने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को घटा दिया। चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन शरीर के लिए काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। अब दुनिया में जिस तेज़ी से कोरोना वायरस महामारी फैल रही है और इससे लोगों की मौत हो रही है, उसके बाद पहाड़ के 12 अनाजों की याद सबको आने लग गई है। इस कहानी में कई और भी काश्तकार हैं। एक काश्तकार और हैं जिनको हम जैविक काश्तकार कह सकते हैं। पूरा नाम आपका? मदन सिंह मेहता। मेहता जी, कितने साल हो गए जैविक पर खेती करते? जैविक पर करते हुए 20 साल हो गए, 2000 से कर रहे हैं। लेकिन आज कोरोना का जो संक्रमण है, अब जैविक उत्पाद की तरफ लोग बढ़ रहे हैं जी। तो आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत आज सफल हो रही है कि लोग समझ रहे हैं कि हाँ जैविक खाना है? केमिकल वाले अनाज में ऐसा होता है, ऑलरेडी वो कम करता है इंसान की रोग प्रतिरोधक। आपने केमिकल भी उगाया, केमिकल के से उत्पाद जो थे, सब्जी, फ्रूट्स और अनाज भी, और जैविक भी कर रहे हैं। तो आपको लगा कि हाँ जैविक वाकई में इंसानों के लिए जो खाने पीने के लिए बहुत ज़रूरी है? मतलब ये प्रोटीन के साथ साथ इसमें रासायनिक तत्व कम होते हैं? हाँ, रासायनिक तत्व, अगर रसायन नहीं डालेंगे तो रासायनिक तत्व कम होंगे। और ये जो है ये जो जैविक प्रोडक्ट हैं, ये ज़्यादा दिन तक रह सकते हैं। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि पहले जो हमारे प्रोडक्ट थे, जैसे आलू, इस समय आलू हम लगाते हैं, मार्च में आलू लगाते हैं, लेकिन जून में खोद देते हैं उसको। लेकिन पहले ऐसा होता था, मार्च में आलू तो मार्च ही में लगता था, लेकिन उसको हम अक्टूबर में खोदते थे। तो इतने दिन खेतों में रहता था, उसमें पूरी क्वालिटी जो ज़मीन से मिलती है अनाज को, वो पूरी आती थी उसके अंदर। लेकिन उसके बाद जब ये रासायनिक शुरू हुआ, इससे प्रोडक्शन तो बढ़ा, बहुत ज़्यादा बढ़ा, एकदम बढ़ा है। लेकिन ये जो है कि अब वो टिकता नहीं है ज़्यादा। शरीर के लिए भी नुकसान था, क्योंकि वही आलू आप भी खाते रहे होंगे जी, बाहर भी बेचते थे जी, तो अपना तो नुकसान है जी जी, जो ग्राहक है उनका भी नुकसान है जी। तो मदन सिंह मेहता जी बता रहे हैं कि 20 साल हो गए उनको इस ऑर्गेनिक पे काम करते हुए, और कितनी खूबसूरती से उन्होंने अंतर भी बताया कि पहले आलू से समझाया कि हमारा उत्पादन बढ़ा, पैसे ज़्यादा मिलते थे, लेकिन वो उसकी जो गुणवत्ता थी, जो उसमें केमिकल हम डालते थे, आलू में भी लगते थे, हम भी उसी को खाते थे, बाहर भी वही बेचते थे। तो अगर हर किसान ये समझ ले कि उसको जैविक पे काम करना है, थोड़ी दिक्कतें होंगी लेकिन बाद में सब ठीक हो जाए। मेहता जी जैसे बहुत सारे किसान हैं। रूरल टेल्स की कहानियाँ आगे भी आपको बहुत सारी पता चलेंगी, किस तरीके से गांव में काम हो रहा है। इसका मकसद है, एक गांव से जब हमने ये कहानी शुरू की थी तो बताया कि कैसे जैविक पे काम हो रहा है इस पूरे सूफी गांव में। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा इसको।